नमस्कार। मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जरा कल्पना कीजिए, एक घना जंगल ऋषिकेश के पास। वहां एक योगी की कुटिया में पलती है एक बालिका जो वन के फूलों जितनी भोली है। उसके कानों में झूलते हैं दो छोटे से कंगन। और यहीं से आरंभ होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जो हमें बताती है कि जब वासना प्रेम पर हावी हो जाती है तो कैसे एक निश्चल जीवन बर्बाद हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह प्यारे की एक अत्यंत भावुक कहानी, कानों में कंगना। यह कहानी न सिर्फ भावनात्मक रूप से बहुत गहरी है, बल्कि हिंदी यूजीसी नेट और जेआरएफ की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरे ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं हर उस पंक्ति को विशेष रूप से बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कानों में कंगना, इसके लेखक हैं राजा राजकरण रमण प्रसाद सिंह। यह कहानी सन 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह प्रेम एवं वासना के द्वंद्व को बड़ी मार्मिकता के साथ उकेरती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस लेखक के विषय में। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह प्यारे। राजा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह प्यारे का जन्म 10 दिसंबर सन 1890 को शाहाबाद बिहार में हुआ। इनके पिता थे राजा राज राजेश्वरी सिंह प्यारे। इनका निधन 24 मार्च सन 1971 को हुआ। ये बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष रहे और 1920 में बेतिया में संपन्न बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अर्थात यह लेखक केवल साहित्यकार ही नहीं, वरन एक सक्रिय समाज सुधारक भी थे। अब देखते हैं इनकी साहित्यिक कृतियां। इनकी चार प्रमुख कहानियां हैं: कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी और धर्मधुरी। और इन्होंने 10 से अधिक उपन्यास भी लिखे। राम रहीम 1936, माया मिलिन राम 1936, सूरदास 1942, पुरुष और नारी 1939, पूरब और पश्चिम 1951, चुंबन और चाटा 1957, मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964, अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर 1966। स्क्रीन पर सभी उपन्यास उनके वर्ष सहित दिए गए हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको उनका कालक्रम भी याद रहे। और इतने विशाल लेखन के बावजूद इनकी पहचान आज भी सबसे अधिक इसी एक कहानी कानों में कंगना से बनती है। चार महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए। पहला, यह कहानी सन 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1913 अर्थात संवत 1970 में। दूसरा, यह कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। तीसरा, यह कहानी कुल 3 भागों में विभक्त है। और चौथा, इसका मूल विषय प्रेम और वासना के मध्य का द्वंद्व है। अब चलिए प्रवेश करते हैं मूल कहानी में। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे वन के फूल सी किरण की यह मार्मिक गाथा। यह कहानी थोड़ी काव्यात्मक भाषा में लिखी गई है, इसलिए मैं हर भाग को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और जहां भी कोई परीक्षा उपयोगी पंक्ति आएगी उसे विशेष रूप से बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चतुर दृष्टि इन्हें पाती नहीं है, जगतवायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े।
आकाश स्वच्छ था, नील, उदार, सुंदर। पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थीं। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कांड में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देख रही थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है उसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन सब आँख उनने उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। महत्वपूर्ण पंक्ति है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है, उसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर थाह लें। मैं रसाल की डोरी थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे वसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। इसमें अ, शहंशाह और नूरजहां का उल्लेख है, जो कि एक ऐतिहासिक पात्र हैं। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से अंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों में से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यह विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी घाम निवारण के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। यदि एक दो भूले भटके हों भी तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर के जल तरंगों का थिर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्र क्या कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, इस तथापि उन्हें इस लोग का जीवन कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी।
या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रस्म उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती फिर किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मल चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें इसकी अलौकिक स्थिति में इस जटिल मर्त्य राज में खींच लाया था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी। और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं था किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा पलटा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते हुए उठ पड़े और मेरे कंधे पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें वेद थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। महत्वपूर्ण पंक्ति है। ककड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मायाचल की फूलों की पूछताछ क्यों करे हो? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी तो उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली हरी साड़ी पहनकर, महत्वपूर्ण है, अब वह लाल चोली हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और कानों में कंगन, कानों में की बाली, गले की कंठी था कमर की करधनी, दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवारी माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथों पर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या बिलायती चूड़ी खरीदाता। लेकिन जो हो, अब भी
कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख विस्मृतवत चली आती थी, और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थीं। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा का प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। मोहन नरेंद्र का मित्र एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली। मिली क्या, लीन हो गईं। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा था, मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नचाने वाली नहीं, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कट की फूल महत्वपूर्ण है। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कट की फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग तक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती। जो अनंत सूत से बधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली की गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों में आंख मुदव्वल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे, उन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बद्दी थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी थी। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही कौन है? जूही उनके घर की नौकरानी है। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से काला बादल कालान चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, संदूक मतलब बॉक्स, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहाँ जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीड़कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कंगनों को घेर कर बैठे थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। ये भी एक ऐतिहासिक पात्र है, दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला।
मेरी किरण तो उस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता चला। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो यह थी पूरी कहानी, प्रेम, वासना और पश्चाताप की एक अमर गाथा। अब आइए जानते हैं इसे लेकर विद्वानों के क्या विचार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। इनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी संवत 1970 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। अब सुनिए डॉक्टर गोपाल राय का विश्लेषण। इसे 3 भागों में समझिए। पहला, यह कहानी तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित है। दूसरा, प्रकृति और नारी सौंदर्य का अत्यधिक भावुक वर्णन कहानी में को यथार्थ से दूर ले जाता है। और तीसरा, कानों में कंगना पहनने का यह तथ्य अपने विरोधाभास का कौतूहल पैदा करता है और अंत में यही करुणा का भाव भी उत्पन्न करता है। तो साथियों, यह थी विद्वानों की राय। अब चलिए जांचते हैं कि आपने यह कहानी कितनी अच्छी तरह से समझी है। अब बारी है आपकी परीक्षा तैयारी परखने की है। मैं आपके सामने कानों में कंगना कहानी पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रखूंगा। ये वही प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, स्वयं उत्तर सोचिए, फिर अगली स्लाइड पर सही उत्तर देखिए। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वन के फूलों का भोलापन किस पात्र में था? वन के फूलों का भोलापन किस पात्र में था? विकल्प हैं क किरण, ख बिरजू की माँ, ग चंपिया या फिर घ सूबेदारनी। तो सही उत्तर है किरण। वन के फूलों का भोलापन किरण नामक पात्र में था। दूसरा प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है? कानों में कंगना कहानी में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है? विकल्प है क रजिया सुल्तान, ख नूरजहां, ग रानी लक्ष्मीबाई या फिर घ पद्मावती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख नूरजहां। कानों में कंगना कहानी में नूरजहां नामक ऐतिहासिक पात्र का उल्लेख हुआ है। वैसे साहित्यिक पात्र की बात करें तो शकुंतला का भी उल्लेख हुआ है। तीसरे प्रश्न में एक उदाहरण दिया गया है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। उपयुक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? विकल्प है क आकाशदीप, ख कानों की कंगना, ग लाल पान की बेगम अथवा घ अपना अपना भाग्य। सही उत्तर होगा विकल्प ख कानों में कंगना। चौथे प्रश्न में भी एक उदाहरण है, एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। यह पंक्तियाँ किस कहानी का अंश है? विकल्प है क कानम कंगना, ख आकाशदीप, ग लाल पान की बेगम या फिर घ उसने कहा था। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कानों में कंगना, विकल्प क। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। ये कानों में कंगना कहानी की पंक्ति है। पांचवा प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के अनुसार किसका सौंदर्य देखकर राम की आंखें खिल उठी? विकल्प है क अयोध्या का, ख मिथिला का, ग पंचवटी का या फिर घ लंका का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंचवटी का, विकल्प ग। प्रश्न संख्या 6 है, कानों में कंगना कहानी से संबंधित निम्नांकित तथ्य सही है। ए कल्पवृक्ष का उल्लेख, बी नंदनोत्सव की लीला का उल्लेख, सी ऋषिकेश का उल्लेख या फिर डी चित्रकूट का उल्लेख, ई अमरकंटक का उल्लेख। तो हमें बताना है कि इन पांचों में से
कानों में कंगना कहानी से संबंधित कौन से उल्लेख हैं? तो विकल्प जो हैं केवल ए सी, केवल ए सी डी, केवल ए बी सी डी या फिर केवल ए बी सी डी ई। हमने कहानी को ध्यान से पढ़ा था तो उसमें कल वृक्ष का उल्लेख था, नंदनोत्सव की लीला का उल्लेख था, भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख, और ऋषिकेश का भी उल्लेख था जहाँ योगीश्वर रहते थे। चित्रकूट का उल्लेख भी था, लेकिन अमरकंटक का इस कहानी में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो विकल्प जिसमें ए बी सी डी हो अर्थात विकल्प ग, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग, केवल ए बी सी डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न भी पंक्ति आधारित है। 4 कथन ए से डी तक दिए गए हैं। रामचंद्र, कृष्ण, धर्मराज और लोक प्रश्न संबंधित सही कथन चुनिए। 7वां प्रश्न है कानों में कंगना कहानी से संबंधित सही कथन चुनिए। ए, अब ऐसे वन नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। बी, अब ऐसे कुटीर नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतर कर 2 घड़ी बंसी की टेर दें। सी, अब ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दें। डी, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। और क्योंकि चारों पंक्तियां ही कानों में कंगना कहानी में आई हुई हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प घ, केवल ए बी सी डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। इस वन में एक सुंदर कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर अर्थात नायिका के पिता। विकल्प हैं ऋषिकेश के पास वाले वन में, पंचवटी के पास वाले वन में, चित्रकूट के पास वाले वन में, या फिर विकल्प घ, अमरकंटक के पास वाले वन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है और कहानी के आरंभ में ही दिया गया है ऋषिकेश के पास वाले वन में योगीश्वर एक सुंदर कुटी बनाकर रहते थे। विकल्प क इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। आंखों पर पट्टी खुल पड़ी। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। कथन का संबंध किस कहानी से है? विकल्प हैं क, आकाशदीप, ख, लाल पान की बेगम, ग, कानों में कंगना, या फिर घ, उसने कहा था। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग, कानों में कंगना। आंखों पर पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यह पंक्ति कानों में कंगना कहानी की है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 है कानों में कंगना कहानी से संबंधित पात्र हैं। विकल्प ए जूही, बी किरण, सी किन्नरी, डी मोहन, या फिर ई नरेंद्र। और इस कहानी में जूही जो है वो नरेंद्र के घर की नौकरानी है, किरण नायिका है, किन्नरी वो है जिसके साथ नरेंद्र का संबंध था, अवैध संबंध, और मोहन नरेंद्र का मित्र है जिसके घर वो पहली बार पार्टी में गया था। तो सारे विकल्प जो हैं वो सही हैं, इसलिए ए बी सी डी ई चारों हैं विकल्प घ में, अतः विकल्प घ इसका सही उत्तर होगा। विकल्प घ, केवल ए बी सी डी ई, क्योंकि पांचों ही पात्र इस कहानी में हैं। तो आपके 10 में से कितने उत्तर सही निकले कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो यह थी राजा राधिका और प्रसाद सिंह प्यारे की कहानी कानों में कंगना। प्रेम और वासना के द्वंद्व की एक ऐसी गाथा जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्तों की कदर हमें समय रहते करनी चाहिए, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में बताइए इस कहानी की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अधिक छू गई। मैं सौरभ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।